शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे छोटे लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे बच्चों। श्री मद् भागवत सार 222। दशाएं भक्ति से हृदय जल्दी दीन हो जाता है। प्रथम चरण विंद का ध्यान करना, बाद में मुखार विंद का, उसके बाद सवाग का ध्यान करना। ईश्वर 223। ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन मत होना। संसार में लीन रहने वाला प्रभु से दूर हो जाता है। 224। ध्यान बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। फुर्सत में प्रभु का ध्यान करें। 225। प्रारंभ में अंधकार नजर आता है, किंतु धैर्य के साथ योग धारण से मन को वश में करना, प्रभु के सर्ग को बुद्धि द्वारा धारण करो। जैसे जैसे बुद्धि शीतल होगी वैसे वैसे मन शीतल होगा। धारण शीतल होगी तो ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखाई देगा और भक्ति योग की प्राप्ति होगी। पुण्य पुण्य योग धारण का प्रयत्न करो। 226। ध्यान में मन शीतल न हो तो उसे मृत्यु का भय बतलाना, उससे मन शीतल होगा। मन को समझाना। 227। मरने से पूर्व बैर यम वासना का परित्याग करो। 228। ईश्वर में मन रखते हुए सब व्यवहार करो। 229। सांसारिक पदार्थों में आसक्ति मत रखो। 230। विषय आनंद या तथा ब्रह्म आनंद का आनंद समझ में नहीं आता। 231। प्रारंभ में भोग का त्याग करना पड़ेगा। 232। भोगी पुरुष ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सफल नहीं होता। 233। भोग व्यक्ति में बाधक है, भोगों को कम करते रहो। 234। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में सताई आनंद है। 235। त्याग से शक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे श्याम बढ़ाओ। 236। इंद्रिय रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करो। 237। गर्भवास ही नरकवास तुल्य है, प्रयत्न करो गर्भ में ना आना पड़े। 238। तप ना करने वाले को पतन होता है। तप आने के प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है। 239। मनुष्य को सदा सब जगह अपनी समस्त शक्ति से भगवान श्री हरि का ही स्मरण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। 240। मन को निरंतर कार्य में लगाए रखो। मन खाली रहेगा तो पाप कर्म में प्रवृत्ति होगा। पाप से बचना है
भी बहुत मंगलमय है। 241 भोजन करना पाप नहीं है। भोजन के साथ तन्मय होना एवं भोजन के लिए भगवान को भुला देना पाप है। भोजन से पूर्व प्रभु को याद करो। 242 प्राणी दिन बनाकर ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर उसको सम्मानित करते हैं। प्रभु शरणगत की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। 243 जीव सुधरे तो जीवन सुधरे, जीव बिगड़े तो जीवन बिगड़े। 144 भोजन शुद्ध और सादा हो तो देह में सत्गुण बढ़ते हैं। सत्गुण से सहन शक्ति बढ़ती है और बुद्धि शीतल होती है। 245 अत्यंत सदा जीवन रखो। जीवन जिसका सदा है जीवन जिसका सादा है वह अवश्य साधु बनेगा। गृहस्थी में भी मनुष्य संत बन सकता है। 246 पापी के घर भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। 247 मनुष्य का जीवन पवित्र हो तो भगवान बिना आमंत्रण ही उनके घर आते हैं। अपने जीवन को पवित्र एवं गुणमय बनाओ। 248 ऐसे कीर्तन करो कि भगवान आकर तुम्हारा द्वार स्वयं खटखटाए। 249 ईश्वर जिसे मान देते हैं उसका मन स्थायी होता है। 250 संगीत का असर मन पर होता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। वह जैसे संगीत में पड़ेगा वैसा ही बनेगा। सत्संग जीवन सुधरता है। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। विलासी की संगति से मनुष्य विलासी बनता है। विरक्त की संगति से विरक्त। दूसरा कुछ बिगड़े तो बिगड़ने दो, किंतु मन और बुद्धि को कभी मत बिगड़ने दो। 251 महापुरुष की आदर्श दृष्टि सदा आगे साथ रखना। महापुरुषों की आदर्श दृष्टि सदा आगे साथ रखना। 252 प्रातःकाल ऋषियों का स्मरण करने से उनका गुण अपने में आ जाता है। 253 चोरी और व्यभिचारी महापाप है। सगा भाई भी यह पाप करे तो उसका भी साथ छोड़ देना चाहिए। 254 किसी जीव का तिरस्कार मत करो, उसके पापों का तिरस्कार करो। 255 इंद्रियों में जो फंसा वह भक्ति नहीं कर सकता। 256 सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, किंतु कुसंग में ना पड़ना आपके हाथ में है। 257 ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग ना हो तब तक ईश्वर को जीव पद दया नहीं आती।
258 तप से पाप नष्ट होते हैं, जीवन शुद्ध होता है। गृहस्थी का धर्म है कि साल साल में 11 महीने पर घर में रहना और 1 माह किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर एकांत में बैठकर तप करना। उस क्षण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो काम करो वह प्रभु के लिए करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।